अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा, बेशक तू बहुत अता करने वाला है। 29वें पारे की तीसरी सूरत अल-हाक़्क़ा का तर्जुमा तफसीर, जो तफसीर और सादी से लिया गया है। आयत 1 से शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबित तर्जुमा है साबित होने वाली। क्या है साबित होने वाली? और किस चीज ने खबर दी आपको? क्या है साबित होने वाली? झुटलाया था समूद और आद ने खड़खड़ाने वाली को, बस लेकिन समूद तू हलाक किए गए वो हद से गुजर जाने वाले खौफनाक आवाज से, और लेकिन आद तो हलाक किए गए वो यख हवा सरकश आंधी से। मुसल्लत कर दिया था इस अल्लाह ने इसे इन पर 7 रातें और 8 दिन जड़ और 8 दिन 7 रातें और 8 दिन जड़ काट देने फना करने के लिए। बस तू देखता इस कौम को इसमें पछाड़े हिलाक किए हुए, गोया कि वो खोखले तने हैं गिरी हुई खजूरों के। तो क्या तू देखता है इनमें से कोई भी बाकी? अब इसकी तफसीर, यह क़यामत के नामों में से एक है अल-हाक़्क़ा, क्योंकि ये साबित और वाजिब है और मखलूक पर नाजिल होगी। इसमें तमाम अमूर के हक़ायक़ और सीनों के भेद ज़ाहिर होंगे। अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान के तकरार के ज़रिए से इसकी अज़मत शान और तफ़ख़ीम बयान करी है। इसकी शान बहुत अजीम है। फिर अल्लाह ताला ने इसके अहवाल के नमूने का जिक्र फरमाया जो दुनिया में मौजूद है, जिसका मशाहिदा किया जा सकता है। ये वो सख्त अक़ूबतें हैं जो अल्लाह ताला ने सरकश कौमों पर नाजिल फरमाई। चुनांचे फरमाया, समूद एक मशहूर कबीला है जो हज्र के इलाके में आबाद थे। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपने रसूल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया, जो इनको शिर्क से रोकते थे और इनको तौहीद का हुक्म देते थे। बस उन्होंने हज़रत सालेह की दावत को ठुकरा दिया, इनको झुटलाया और क़यामत के रोज़ को झुटलाया, जिसके बारे में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी, और वो यही खड़खड़ाने वाली है जो मखलूक को अपनी हौलनाकियों से हिलाक कर डालेगी। इसी तरह आद औला को हिलाक कर डाला, जो हज़रत मौत के बाशिंदे थे, जो हिजर मौत के बाशिंदे थे। जब अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपने रसूल हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जो इन्हें अकेले अल्लाह ताला की इबादत की दावत देते थे, तो उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, उन्हें झुटलाया और क़यामत के मुताल्लिक़ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जो खबर दी थी इसका इनकार किया। बस अल्लाह ताला ने एकदम से फौरी ही अज़ाब के ज़रिए से दोनों कौमों को हिलाक कर डाला। बस समूद तो कड़क से हिलाक कर दिए गए, और वो एक ज़बरदस्त और इंतहाई करख्त चिंगाड़ थी जिसने इनके दिलों को पारा पारा कर दिया और इनकी रूहें परवास कर गईं, और वो मुर्दा पड़े रह गए कि इनकी रिहाइश गाहों और इनकी लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। और रहे आद, तो इन्हें निहायत तेज आंधी से हिलाक कर दिया गया, यानी बहुत ताकतवर और तूफानी हवा जिसकी आवाज बादल की कड़क से ज्यादा थी। बहुत से मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक ये हवा अपने दरोगों के सामने सरकश थी। दूसरा कौल ये है कि यह कौम आग पर निहायत सरकशी के साथ चलती रही और हद से बढ़ गई, और यही कौल सही है। इसने इसको 7 रात और 8 दिन लगातार इन पर चलाए रखा, यानी ये अयाम निहायत मनहूस, बुरे और इनके लिए इंतहाई सख्त थे। इस हवा ने इनको तबाह और बर्बाद करके हिलाक कर डाला, यानी आप देखते हैं कि वो लोग हिलाक होकर मुर्दा पड़े हैं, यानी गोया कि वो खजूरों के खोखले तने हैं जिनके सरों को काट दिया गया है और वो एक दूसरे पर गिरे पड़े हैं। बस क्या तू इनमें से किसी को भी बाकी देखता है? ये सवाल है नफी मुतकर्रर के मायने में। आगे और उसका मतलब, और इर्तिकाब किया था फिरौन ने और जो इससे पहले थे और उलट जाने वाली बस्तियों वालों ने गुनाहों का। बस उन्होंने नाफरमानी की अपने रब के रसूल की,
तो इस रब ने पकड़ा इनको पकड़ना निहायत सख्त। बिलाशुबा जब तुग़यानी की पानी ने तो सवार किया हमने तुम्हें किश्ती में, ताकि करें हम इस फेल को तुम्हारे लिए नसीहत, और ताकि याद रखें इसे कान याद रखने वाले। इसी तरह दो सरकश कौमों आद और समूद के अलावा भी सरकश और नाफरमान लोग आए, जैसे फिरौन मिस्र, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने अपने बंदे और रसूल हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम को मबूस किया और इन्हें वाज़ह निशानियां दिखाईं, जिनकी बिना पर इन्हें हक का यकीन आ गया, मगर उन्होंने जुल्म और तकब्बुर से इनकार कर दिया और कुफ्र का रवैया इख्तियार किया। और इससे पहले भी झुठलाने वाले आए और उल्टी हुई बस्तियों वाले, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां, सब गुनाह का काम करते थे, यानी सरकशी के अफाल करते थे। इससे मुराद कुफ्र, तकजीब यानी झुठलाना, जुल्म और अनाद है। नेस फिस्को मासी की दीगर अक़साम भी इसमें शामिल हैं। ये इसम जिन्स है, यानी इन तमाम कौमों ने अपने अपने रसूल को झुठलाया जो इनकी तरफ भेजा गया था। बस अल्लाह ताला ने इन सबको पकड़ लिया, यानी हद और मिक़दार से बढ़कर इनकी गिरफ्त की, जिससे वो तबाह और बर्बाद हो गए। मंजमला इन कौमों के नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी थी, जिनको अल्लाह ताला ने समंदर के सैलाब में गर्क कर डाला। जब पानी सरकशी करके जमीन पर फैल गया और बुलंद मुकामात से भी बुलंद हो गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सरकश कौम के गर्क होने के बाद जो मखलूक मौजूद थी, अल्लाह ताला ने इन पर अपने एहसान का जिक्र फरमाया कि इनको सवार किया किश्ती में, जबकि ये अपने बापों और माओं की सलब में थे, जिनको अल्लाह ताला ने तूफान से निजात दी थी। इसलिए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करो, इसका शुक्र करो जिसने तुम्हें इस वक्त निजात दी जब इसने सरकश लोगों को हिलाक कर डाला, और इसकी आयात से इबरत हासिल करो जो इसकी तौहीद पर दिलालत करती हैं, ताकि हम इसको बना दें, यानी किश्ती को, और इससे मुराद इस्म जिन्स है तुम्हारे लिए यादगार, जो तुम्हें अव्वलीन किश्ती की सनत और इसके किस्से की याद दिलाती है कि कैसे अल्लाह ताला ने इस किश्ती पर सवार इन लोगों को निजात दी जो ईमान लाए और अपने रसूल की इत्बा की। वो ज़मीन के दीगर तमाम लोगों को हिलाक कर डाला, क्योंकि अशिया की जिन्स अपनी असल की याद दिलाती है। अल्लाह ताला का फरमान है, और याद रखने वाले कान इसे याद रखें, यानी खुर्दमंद लोग ही इसको याद रखते हैं और इससे मकसूद की मार्फत और इसके ज़रिए से निशानी और मोजज़े की वजह मालूम करते हैं। और अहले गफलत, कुंद जहन और जहानत से महरूम लोगों का मामला इसके बरक्स है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से इबरतों को याद न रखने और इसकी आयात में गौर फिक्र न करने के सबब से आयात इलाही से फ़ायदा उठाना से महरूम है। आगे तर्जुमा। बस जब फूंका जाएगा सूर में फूंकना एक बार, और उठाई जाएंगी ज़मीन और पहाड़, बस कूट कर रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, वो दोनों मुकम्मल रेजा रेजा कर दिया जाना एक ही बार। बस इस दिन वाक़या होने वाली क़यामत, और फट जाएगा आसमान, बस वो होगा इस दिन कमज़ोर, और फरिश्ते होंगे इसके किनारों पर और उठाएंगे अर्श आपके रब का अपने ऊपर। इस दिन 8 फरिश्ते, इस दिन तुम पेश किए जाओगे हिसाब के लिए, नहीं छुपेगा तुम्हारे राजों में से कोई राज। इसकी तफसीर। जब अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है कि इससे अपने रसूलों की तकज़ीब करने वालों के साथ क्या किया, यानी रसूलों को झुठलाने वालों के साथ क्या किया, इन्हें कैसा बदला दिया, दुनिया के अंदर ही इन पर अज़ाब भेज दिया और अपने रसूलों और इनके पैरोकारों को बचा लिया। क़यामत के रोज़ अखरवी जज़ा और आमाल के कामिल बदले का मुकदमा है। फिर अल्लाह ताला ने बहुत हौलनाक वाक़यात का जिक्र फरमाया है जो क़यामत से पहले वक़ू पज़ीर होंगे। इनमें से अव्वलीन वाक़या ये होगा कि इसराफील सूर फूकेंगे, जब अजसाद मुकम्मल हो जाएंगे, एक दफ़ा फूंक मारी जाएगी, बस रूहें निकल आएंगी और हर रूह अपने जिस्म में दाखिल हो जाएगी। तब तमाम लोग रब कायनात के सामने खड़े हो जाएंगे, यानी पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। वो नेस्त नाबूद
वो नेस्त नाबूद होकर रिज़्क़ खाक हो जाएंगे, यानी इनको ढाकर जमीन के बराबर कर दिया जाएगा। चुनाचे तमाम जमीन हमवार मैदान बन जाएगी, आप इसमें कोई नशीब व फराज नहीं देखेंगे। ये तो जमीन और इस पर रहने वालों के साथ होगा। रहा वो मामला जो आसमान के साथ किया जाएगा, तो वो ये होगा कि वो मुतहर्रक और मतमूज होकर फट जाएगा, इसका रंग मुतगय्यर हो जाएगा, बदल जाएगा, और आसमान अपनी सलाबत और अजीम कुव्वत के बाद कमज़ोर हो जाएंगे। ये सब कुछ एक अजीम अमर की बिना पर होगा जो इनको हिलाकर रख देगा, और बहुत बड़े तकलीफ दह और हौलनाक मामले की सबब से बहुत बड़े तकलीफ दह और हौलनाक मामले के सबब से होगा जो इनको कमज़ोर कर देगा। और मुकर्रम फरिश्ते आसमान की तमाम जवानिब और किनारों पर अपने रब के सामने सरफ गंदा और इसकी असमत के सामने फरोतन होंगे, और तेरे रब का अर्श 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे जो इंतहाई ताकतवर होंगे। ये इस वक्त होगा जब रब ताला अपने बंदों के दरमियान अपने अदल व इंसाफ और अपने फजल व करम के साथ फैसले करने के लिए आएगा। इसलिए फरमाया, इस रोज तुम अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाओगे। तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी जातें छुप सकेंगे, ना तुम्हारे अमाल और औसाफ छुप सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला गायब और मौजूद सबका इल्म रखता है। तमाम बंदे नंगे पाँव, नंगे जिस्म और गैर मख्तून हालत में एक हमवार मैदान में जमा किए जाएंगे। पुकारने वाला इनको अपनी आवाज़ सुना सकेगा और निगाह इन सब तक पहुंच सकेगी। इस वक्त अल्लाह ताला इन्हें इनके अमाल की जजा देगा, इसलिए जजा की कैफियत का जिक्र किया। बस इतना ही, 18 आयत तक ये कंप्लीट हो गया तर्जुमा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।